डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक्स हम लोग लिए हुए हैं इसमें स्टार डेल्टा कनेक्शन का ऊपर सीखेंगे। स्टार डेल्टा कनेक्शन एक्चुअली क्या चीज है, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कैसे किया जाता है, हम इस छोटा सा वीडियो में आपको ये बताना चाहते हैं। अब देखिए, अभी हमने पॉलीफेज सिस्टम जो कहते हैं, पॉलीफेज सिस्टम के अंदर में ही स्टार डेल्टा व्यवस्था आता है। तो पॉलीफेज सिस्टम जो होता है, पॉली का मतलब अनेक, एक से ज्यादा। तो नॉर्मली हम लोग कोई इलेक्ट्रिकल में काम करे या ना करे, पढ़े या ना पढ़े, आइडिया आपका मिनिमम सा हो या ना हो, सभी लोग सिंगल फेज के बारे में ज्यादा हम लोग फेमिलियर है, क्योंकि हमारा घर में डोमेस्टिकल लाइन सिंगल फेज में ही चलता है। जो सिंगल फेज लाइन चलता है, उसके बाद जब सिंगल फेज का हम लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं, फिर हमने कहते हैं डबल फेज, फिर कहते हैं थ्री फेज। इस प्रकार जब हम एक से आगे बढ़ते हैं तब इसी को कहा जाता है पॉलीफेज। तो पॉली का मतलब एक से ज्यादा, और इसी पॉलीफेज का अंदर हमने एक सिस्टम बहुत पॉपुलर है जिसको हम कहते हैं थ्री फेज सिस्टम। इसी थ्री फेज सिस्टम से हमारा रिलेटेड होता है आपका स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। तो ये जो स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है, ये क्या चीज होता है, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल में मशीन कहने का मतलब होता है तीन चीज को हमने इलेक्ट्रिकल में मशीन कहते हैं, जो कि अल्टरनेटर, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ट्रांसफार्मर एंड मोटर। तो ये तीनों मशीन में हमारा स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है। तो आज हम आप इसको यहाँ पे स्टार डेल्टा कनेक्शन को बड़ा आसानी तरीका से सिखा देंगे। साथ ही साथ इसका जो इंटर रिलेशन होता है कैलकुलेशन करने के लिए, लोड कैलकुलेशन करने के लिए, कोई भी मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, थ्री फेज में जब आप कनेक्शन करते हैं तो स्टार डेल्टा सभी जगह में आता है। तो ये कैलकुलेशन में भी आपको हेल्प करेगा। प्लस अगर आप लोग कहीं पे इंडस्ट्रियल वायरिंग कर रहे हैं, इंडस्ट्री में जो एप्लीकेशन होता है, जो मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर का, सभी चीज का आप कनेक्शन को स्टार डेल्टा में देखना पड़ता है। तो इसीलिए हम आपको अभी स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में बता देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने थोड़ा सा स्टार डेल्टा सिस्टम को समझाने से पहले आपको मैंने मैग्नेटिकली दो लाइन बता देते हैं आपको कि यहाँ पे देखिए जो हमने डायग्राम दिखाए हैं, एक थ्री फेज सिस्टम किस प्रकार से होता है। एक थ्री फेज सिस्टम में क्या होता है, थ्री सेपरेटेड इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग को एक डेफिनाइट इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस में रखा जाता है, जिसको हमने इलेक्ट्रिकल डिग्री कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 120 डिग्री, 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट में फेज एंगल में रखा गया है। तो हम जो थ्री फेज सप्लाई कहते हैं, थ्री फेज का सप्लाई का मतलब होता है इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज भी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगा तीनों फेज में। लेकिन देखिए यहाँ पे ग्राफिकल वैल्यू पे देखिए सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग दिखाया गया है। इसी हिसाब से आपको मालूम चला कि फेज एंगल को हमने डिस्टेंस में रखा गया है। तो फेज एंगल कैसे डिस्टेंस में रखा जाता है, अपने टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब यहाँ पे होगा 360 डिग्री, जिसको हमने 50 हर्ज के हिसाब से मानते हैं, उसी 50 हर्ज को पाने के लिए स्पीड को इसका अंदर ऐसा सेट किया जाता है ताकि आउटपुट में 50 हर्ज मतलब एक सेकेंड में 50 फुल साइकिल इस प्रकार से बने। और तीनों इंडिपेंडेंट कॉइल इसी प्रकार का वेवलेंथ तीन अलग अलग देंगे, जिनका अपने अंदर में मिनिमम मैक्सिमम का टाइम अलग अलग होगा। दैट मीन्स सिंपल भाषा में अगर बताएं तो आपका थ्री फेज जो वाइंडिंग इसका अंदर आप देख रहे हैं, थ्री फेज का मशीन मतलब तीन इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग इसका अंदर रहता है, और ये सेपरेटेड 120 डिग्री डिस्टेंस में रखा गया है, इक्वल डिस्टेंस में रहते हैं, और यही तीनों कॉइल आपको थ्री फेज आउटपुट देते हैं। तो इसमें आउटपुट कैसे होता है, हमने जो डिस्प्लेसमेंट में रखे हुए हैं इस हिसाब से इस वेवलेंथ क्या होता है, अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट होता है। इसको हमने कहते हैं थ्री फेज। लेकिन इसी थ्री फेज को जो जनरेट किया, ये आया कहां से, टरबाइन से, जनरेटर से या अल्टरनेटर से आप सोचेंगे। इसको हम लेके कहां फीड करते हैं, फिर ट्रांसफार्मर में फीड करते हैं। तो ट्रांसफार्मर में फीड करने से क्या होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन होता है, और उसी को हमने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं। उसके बाद कहां आता है, हमारा यूटिलिटी की तरफ बढ़ता है, जैसे कि हमारा मोटर हो गया। तो आपको यहां पे बताना ये हमारा जरूरी हो जा रहा है कि अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर और मोटर तीनों चीज बन गया आपका थ्री फेज का। तो तीनों चीज अगर थ्री फेज का हुआ तो इसमें आपको थ्री फेज का कनेक्शन आपको सीखना पड़ेगा। तो कैसे सीखना पड़ेगा, तो थ्री फेज कनेक्शन अभी हम आपको दिखाते हैं। थ्री फेज कनेक्शन, तो जब थ्री फेज कनेक्शन का बात किया जाता है, यहां पे दो प्रकार का हम बताते हैं, स्टार और वाई कनेक्शन, मेश और डेल्टा कनेक्शन। पॉपुलरली इसको हम जानते हैं ज्यादातर नाम स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन किस प्रकार से होता है, तो स्टार डेल्टा कनेक्शन मैंने अभी कहा रिलेटेड टू आपका थ्री फेज में होता है।
तो थ्री फेज सिस्टम में स्टार भी बनाते हैं हम लोग, डेल्टा भी बनाते हैं। यहां पे देखिए मैंने आपको दिखा रहा हूं, यहां पे मैंने 3 कॉइल दिखा रहा हूं। इसमें 3 कॉइल मतलब ऑल्टरनेटर का अंदर यही 3 कॉइल सेट हुआ है और ईच एंड एवरी कॉइल अपना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को लोड की तरफ सप्लाई दे रहे हैं। यहां पे आप देखिए, मैंने ईच वाइंडिंग में 2-2 कंडक्टर हमने लोड के पास लेके आए हैं। टोटल कंडक्टर इनसेट इधर 6 को आपको दिख रहा है और यही 6 को आपको लोड को सप्लाई दे रहा है। तो इसी चीज को हम अभी स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन में आपको आगे कन्वर्ट करके दिखाते हैं। तो वहां पे जाने से पहले एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि 3 फेज सिस्टम में एक प्रीफिक्स यूज करके हम लोग मेजरमेंट करते हैं जिसको हम कहते हैं लाइन एंड फेज। दैट मीन्स लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज का मतलब होता है फेज टू फेज मेजरमेंट करने को लाइन वोल्टेज कहा जाता है और फेज वोल्टेज का मतलब हुआ फेज टू न्यूट्रल। इस बात को ध्यान से समझे क्योंकि स्टूडेंट लोग गड़बड़ यही करता है, जब फेज प्रीफिक्स लगा के कोई पूछ देता है तो दिमाग उनका उसी में लग जाता है कि फेज मतलब फेज टू फेज। ऐसा नहीं है। लाइन वोल्टेज या लाइन करंट या लाइन पावर अगर कोई बोल रहा है तो आपको समझना है मेजरमेंट मेड बिटवीन एनी 2 फेजेस अमंग द 3 फेजेस। किसी भी 2 फेज में जो भी चीज को मापते हैं, वोल्टेज, करंट और पावर, यही 3 चीज को हम मापते हैं। ये 3 चीज को फेज टू फेज मापने को हम कहते हैं लाइन प्रीफिक्स लगा के। वोल्टेज माप रहे हैं तो लाइन वोल्टेज, करंट माप रहे हैं तो लाइन करंट, पावर माप रहे हैं तो लाइन पावर बोल के बताते हैं। उसी प्रकार 3 फेजेस में से कोई एक फेज और न्यूट्रल के साथ कुछ भी मेजरमेंट होता है तो इसको हम कहते हैं फेज क्वांटिटी मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल फेज वोल्टेज, फेज करंट, फेज पावर, इस प्रकार से मापते हैं। लेकिन यहां पे थोड़ा ध्यान दें स्टूडेंट्स, कॉस फाई जिसको हमने पावर फैक्टर कहते हैं ये हमेशा फेज का होता है, मतलब फेज पावर फैक्टर होता है, ये कभी लाइन पावर फैक्टर नहीं होता है। तो इस चीज को थोड़ा आपने ध्यान दे। तो इसमें फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, फेज करंट, लाइन करंट, फेज पावर, लाइन पावर, इसको भी थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। तो अभी देखिए मैंने यहां पे एक 3 फेज सिस्टम आपको दिखा रहा हूं। जो 3 फेज सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूं इस प्रकार से हमारा कोई भी ऑल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर जो भी होता है फाइनली फिनिश एंड कनेक्शन इस प्रकार का दिखता है। यहां पे देखिए फेज 1, फेज 2, फेज 3, जो कि यहां पे मैंने एक न्यूट्रल दिखाया। टोटली आप इसको हमने 4 तार में दिखा रहे हैं, जबकि इससे पहले वाला इमेज में हमने आपको दिखाया, यहां पे देखिए वही 3 कॉइल रखा गया है और प्रत्येक कॉइल का 2 स्टार्ट और एंड 2 पॉइंट निकलेगा बाहर। ऐसे देखें तो 3 कॉइल में 6 पॉइंट आता है। और आपको मैंने कहा आपको मशीन का मतलब होता है ऑल्टरनेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर। ये हमारे इलेक्ट्रिकल में 3 मशीन है। जब कहा जाएगा सिंगल फेज अल्टरनेटर, सिंगल फेज मोटर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, समझना आपको यही होगा कि उसका अंदर एक ही कॉइल है, वाइंडिंग किया गया एक ही कॉइल है जो कि आपको सिंगल फेज अल्टरनेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर बना गया है। जब डबल फेज का अल्टरनेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर कहा जाएगा समझना 2 कॉइल उसका अंदर है, और जब 3 फेज का बताया जाएगा तो समझना 3 कॉइल उसका अंदर है। आप जानते हैं कॉइल बनता है कंडक्टर को लेते हुए। किसी भी कंडक्टर को आप लेते हैं तो उसका 2 प्रांत भाग होता है, एक स्टार्टिंग होता है, एक एंडिंग होता है। तो उसी हिसाब से स्टार्ट और फिनिश उसी को लेके हमने शेप दिए कॉइल। तो एक कॉइल यूज करेंगे तो 2 पॉइंट निकलेगा, 2 कॉइल यूज करेंगे तो 4 पॉइंट निकलेगा, 3 कॉइल यूज करेंगे तो हमारा 6 पॉइंट निकलेगा। तो ये बात आपको कॉमन समझना पड़ेगा। तो यहां पे अभी देखिए, यहां पे हमने क्या किया, आपको 3 फेज सप्लाई को हमने फाइनल फिनिश पॉइंट पे आपको दिखा रहे हैं, 4 पॉइंट में दिखा रहे हैं। तो अभी आपका मन में क्वेश्चन आएगा, सर आपने तो बोला 3 फेज में 6 पॉइंट रहना चाहिए, ये कैसे यहाँ पे 4 पॉइंट दिख रहा है? यही चीज को तो आपको समझाना है, स्टार क्या है, डेल्टा क्या है। तो आप देखते हैं स्टार कनेक्शन क्या होता है। आप यहाँ पे देखिए मैंने वही 3 कॉइल को सेपरेटली यहाँ पे रखा और इसमें जेड मतलब इंपेडेंस, हमने टोटल जो लोड हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं इसको हम जेड मानते हैं एसी में। तो यहाँ पे देखिए तीनों फेज में प्रत्येक फेज का 2-2 तार ही लोड को सप्लाई देता है। बट यहां पे देखिए, यहां पे हमने क्या किया, हमने टोटल वही 3 कॉइल 1 2 3, आप देखिए वही 3 कॉइल यहां पे भी है, बट इसको हमने ऐसा अरेंजमेंट किया है टोटल तार आपका देखिए 1 2 3 4 तार में बना है। तो इसको कहा जाता है 3 फेज 4 वायर स्टार कनेक्टेड सिस्टम। तो 3 फेज 4 वायर। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा स्टार कनेक्शन करने से क्या होता है, आपको 3 फेज 4 वायर का सिस्टम मिलता है। और जब डेल्टा करेंगे हम इसको 3 फेज
3 वायर सिस्टम कहते हैं। तो इसी हिसाब से आप देखिए 3 फेज 4 वायर अगर हम कैसे करेंगे, तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे हम आपको जरा एक चीज बता देते हैं आपको स्टार कनेक्शन किस प्रकार से होता है। मान के चलिए जो स्टार कनेक्शन हम करते हैं उसमें किसी भी मैंने मशीन को लेते हैं, अल्टरनेटर ले, मोटर ले, जनरेटर ले, जो भी चीज आपका आएगा उसमें 6 पॉइंट आएगा और उसको हमारा ISI सिस्टम के हिसाब से माने U1, V1, W1, U2, V2, W2 इस हिसाब से आपको दिखेगा। मोटर का ऊपर भी ऐसा होगा, जनरेटर का ऊपर भी ऐसा होगा, ट्रांसफार्मर का ऊपर भी इसी प्रकार से होगा, आपको नोमेनक्लेचर ऐसे दिया जाएगा। तो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं स्टार कनेक्शन जब आप करेंगे उसका रूल को समझना है। 3 सिमेट्रिक एंड्स आर जॉइंट टुगेदर। उसका मतलब हुआ 1 1 1 लिखा गया 3 पॉइंट को आइदर आपने शॉर्ट कर दो, नहीं तो 2 2 लिखा गया 3 पॉइंट को आपने शॉर्ट कर दो। लेकिन इसमें ध्यान रखना 1 2 ऑपोजिट नेचर का पॉइंट को कनेक्शन नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी U1, V1, W1 ये तीनों को मैंने शॉर्ट कर दिया और बाकी जो रिमेनिंग 3 फ्री एंड्स रहता है आपका U2, V2, W2 इसको आपने रेस्पेक्टिवली R फेज, Y फेज, B फेज का सप्लाई आप यहां पे दे दीजिए। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं U1, V1, W1 को नहीं शॉर्ट करना चाहता हूं, इनको सप्लाई देना चाहता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इनको शॉर्ट खोल दीजिए, यहां को सप्लाई चालू कर दीजिए और यही 3 पॉइंट को आपने शॉर्ट कर दीजिए। तो ये होता है आपका स्टार कनेक्शन। तो फिर से बता दें स्टार कनेक्शन का मतलब कोई भी, मैंने आपको पहले से बताया स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन 3 फेज सप्लाई में आएगा और 3 फेज सप्लाई में मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर 3 चीज को ही हम लोग लेते हैं लोड के हिसाब से। जब 3 चीज को हम लोड के हिसाब से लेते हैं तो स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन 3 फेज में आता है। तो आपको 3 फेज में जब आप उस कनेक्शन करेंगे तो मैंने आपको कहा जितना फेज उतना नंबर ऑफ कॉइल उसका अंदर रहता है। तो 3 कॉइल रहेगा तो 6 पॉइंट निकलेगा आपका। 6 पॉइंट मतलब इसी प्रकार से 1 1 2 2 आपको 6 पॉइंट निकलेगा। तो 6 पॉइंट से 3 सिमिलर पॉइंट को आइदर 1 1 नहीं तो 2 2 पॉइंट को शॉर्ट कर देना, बाकी जो 3 पॉइंट खुला मिलता है आपको उसी पॉइंट को RYB सप्लाई दे देना। इसी को हमने स्टार कनेक्शन कहते हैं। तो इसी स्टार कनेक्शन को यहां पे आपने देखिए, यहां पे मैंने आपको दिखा रहा हूं, जस्ट प्रीवियस स्लाइड पे आइए। तो इसमें देखिए हमने 3 फेज 4 वायर किया, उसका मतलब न्यूट्रल तार को लोड में कनेक्ट किया। अब देखते हैं तो यहां पे देखिए आपने वही लोड रखा है, वही कॉइल रखा है, लेकिन न्यूट्रल का तार हमने नहीं लगाया है। तो यहां पे स्टूडेंट्स ध्यान दें एक चीज, तो स्टार कनेक्शन में हमको 3 फेज 4 वायर सिस्टम यानी कि 3 फेज न्यूट्रल का प्रेजेंट हमको मिलता है, लेकिन हमने यहां पे न्यूट्रल तार को लगाना है। इससे पहले हमने दिखाया लगाया था, अभी दिखाया मैंने नहीं लगाया। तो इसको ध्यान देना है। अगर आपने तीनों फेज में इक्वल लोड देते हैं जिसको हमने कहते हैं बैलेंस्ड लोड, अगर तीनों फेज में इक्वल लोड आप देते हैं तब न्यूट्रल का लगाना जरूरत नहीं है, क्योंकि यह हमारा एक प्रूफ है। क्योंकि अगर तीनों लोड बैलेंस है तो यहां पे रिटर्न आने वाला करंट का फेजर सम 0 हो जाएगा। दैट मीन्स यहां पे एक न्यूट्रल आर्टिफिशियली क्रिएटेड होगा। हम जानते हैं न्यूट्रल तब होता है जब ये सिस्टम ग्राउंड से जुड़ा होता है। जब तक ग्राउंड से नहीं जोड़ेंगे तो प्योर नहीं होता है। लेकिन यहां पे देखिए हमने न्यूट्रल तार को बिना लगाए भी इस लोड को चालू कर सकते हैं। तो ध्यान देना स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल लगेगा ना लगेगा कैसे पता करोगे? अगर लोड तीनों फेज में बैलेंस है तो आपको न्यूट्रल लगाना जरूरत है नहीं, लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो। इसमें क्या हुआ, एक तार का बचत हुआ, सेविंग ऑफ कंडक्टर कॉपर का हम सेविंग किए बोल के हमको पढ़ाया जाता है थ्योरी में। और तीनों लोड अगर अनबैलेंस्ड है तो ये गलती मत करना, न्यूट्रल लगाना जरूरी है, नहीं तो तीनों लोड में वोल्टेज अनस्टेबल होगा, अनबैलेंसिंग होगा और लोड आपका बर्नट आउट होने का चांसेस है। दैट मीन्स यहां पे मैंने फाइनल बता रहा हूं आपको कि तीनों लोड अगर 3 फेज में बैलेंस है, स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल जोड़ भी सकते हैं नहीं भी जोड़ सकते हैं। अगर लोड बैलेंस नहीं है तीनों फेज में तो आपको न्यूट्रल देना 100% जरूरी है। तो अभी हम आपको एक कैलकुलेशन बताते हैं जो आपको प्रैक्टिकल में काम में आएगा और इसका प्रैक्टिकल भी अभी करके आपको दिखाएंगे। और यही प्रैक्टिकल आप सीखने के बाद क्या होगा, आप भी अपना 3 फेज लाइन में काम करने से पहले हम एक चीज को नहीं समझते हुए काम करते हैं कॉपी मेथड में, कॉपी पेस्ट मेथड में। कहां से सीखे, कैसे चले, क्यों हो रहा है ये चीज, कैसे हम अपने तरफ से जांच करें
तो आपका फायदा क्या होगा, अपना जो काम करते हैं उसका लाइफ टाइम लॉन्जिविटी, आप उसमें गारंटी वारंटी किसी को चैलेंज करके कह सकते हैं कि हमने जो काम किया है लॉन्ग लाइफ चलेगा आपका। अगर हमने हिसाब कैलकुलेशन आज का डेट में आप देखता होगा बहुत 3 फेज जहां पे कनेक्शन होता है, टीवी न्यूज मीडिया में भी ऐसा आता है, आप देखते होंगे बड़े बड़े इंस्टॉलेशन शॉर्ट सर्किट होकर आग लग जाता है। इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो कंसल्टेंसी देते हैं, जो एस्टिमेटर बना के देते हैं लोड कैपेसिटी के हिसाब से, हमने जो मटेरियल्स को यूज करते हैं, मेन चीज है कि इलेक्ट्रिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है करंट, एम्पियर, इसको समझना है। तो इस करंट को अगर हम नहीं समझेंगे तो यही आग लगाता है, बाद में जाके ओवरलोड होता है, ओवर करंट होता है और मटेरियल का स्ट्रेंथ से आउट हो जाता है लोड कैपेसिटी, इस कारण से हमारा आग लगता है। और आग लगने के लिए तो मटेरियल तो पहले से ही अवेलेबल होगा आसपास में, और जैसे आग पकड़ता है तो बस हो गया काम आपका। इसी हिसाब से आपको समझना पड़ेगा, हिसाब किताब थोड़ा समझेंगे तो आपको आसान बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक 3 फेज सिस्टम स्टार कनेक्शन में मैंने आपको दिखाया हूं, और यहाँ पे देखिए ए कॉइल, बी कॉइल, सी कॉइल, और मैंने आपको कहा था अभी जस्ट पहले 3 सिमेट्रिक एंड्स आर जॉइंट टुगेदर। अब देखिए A2, B2, C2, प्रत्येक कॉइल का 2-2 पॉइंट है, एक स्टार्ट पॉइंट एक एंड पॉइंट। आप अगर A1 को स्टार्ट मानते हैं तो A2 को एंड मानिए, अगर इसको एंड मानते हैं तो इसको स्टार्ट मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब A1 को स्टार्ट बोल दिए आप एक बार, तो B1 C1 को भी स्टार्ट बोलना पड़ेगा। अगर एंड बोल दे एक बार A1 को, तो बाकी दोनों का भी 1 को आपको एंड मानना पड़ेगा। तो होता क्या है, 3 सिमेट्रिक एंड्स आर जॉइंट टुगेदर, मतलब इस फिगर के हिसाब से A2, B2, C2 को मैंने शॉर्ट कर दिया, और यही जो जंक्शन पॉइंट आया इसी को ही कहा जाता है आपका स्टार कनेक्शन, इसी को ही कहा जाता है, इसी पॉइंट को ही स्टार पॉइंट कहा जाता है। और ये अंग्रेजी लेटर वाई प्रकार का दिखता है, तो कभी कभी इसको वाई कनेक्शन भी इसीलिए कहा जाता है। और ये एक स्टार टाइप का, दूर से देखे तो एक आसमानी तो माने स्टार टाइप का आपको दिखेगा, इस कारण से हम इसको स्टार कनेक्शन कहते हैं। तो यहां पे जो न्यूट्रल वायर कहां से आता है, स्टार पॉइंट ही आपका न्यूट्रल बनता है। तो मैंने आपको अभी कहा था कुछ समय पहले, लाइन प्रीफिक्स फेज प्रीफिक्स समझना पड़ेगा। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, मैंने कहा था लाइन वोल्टेज का मतलब फेज टू फेज मेजर करना, ये लाइन होगा। तो 3 फेज है, अपने R2Y मेजर करेंगे, R2B मेजर करेंगे, Y2B मेजर करेंगे, तीनों क्वांटिटी आपको लाइन वोल्टेज बताएगा। अगर फेज वोल्टेज कहता है तो R फेज टू न्यूट्रल, Y फेज टू न्यूट्रल, B फेज टू न्यूट्रल, मैंने कहा था फेज टू न्यूट्रल मापेंगे तो आपको इसको फेज क्वांटिटी कहेंगे। तो मैंने यहां पे आपको बताना चाहता हूं रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज, लाइन करंट एंड फेज करंट इन स्टार कनेक्शन। तो इसका रिलेशन को देखिए, इसको थोड़ा स्टूडेंट ध्यान से समझना, और अगर आप हमारे वीडियो को यहां पे देख रहे हैं, अपना हिसाब से इसको कॉपी में कैलकुलेट करके चेक करना, ताकि आपको समझ में आएगा कि इसका कैलकुलेशन किस प्रकार से होता है। तो इसका रिलेशन देखिए, स्टार कनेक्शन हम लोग जैसे डीसी सर्किट में पढ़ते थे सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन, लगभग ये सीरीज कनेक्शन को रेफर करता है। जैसे हमने कहते हैं कि सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है और करंट ब्रांच सर्किट सभी में, क्योंकि एक ही रास्ता है सीरीज में करंट फ्लो करने के लिए, हमने कहते हैं करंट सेम रहता है। उसी प्रकार देखिए यहां पे हमने लिखा लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज, उसका मतलब लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज छोटा बड़ा हो रहा है। तो लाइन वोल्टेज का मतलब फेज टू फेज, फेज वोल्टेज का मतलब हुआ फेज टू न्यूट्रल। तो इससे क्लियरली इस रिलेशन से आपको पता चल रहा है लाइन वोल्टेज VL फेज वोल्टेज से √3 टाइम्स ज्यादा होता है, मतलब √3 का वैल्यू होता है 1.732। आपने देखिए, आपको जो फेज टू फेज मापते हैं, मान के चलिए आपको 410, 415, 420, 440 कुछ भी वैल्यू मापते हैं, उसको बाय √3 करके देखो, 230 से 250 का वोल्टेज आपका घर में जो सिंगल फेज आता है 230 से 250 क्यों आता है, अगर आपको इसी तौर पे जानना है तो आपका घर में आने वाला सप्लाई भी सिंगल फेज आपका घर के लिए हो सकता है, बट विभाग जो सप्लाई देता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो सप्लाई देता है, वो 3 फेज अल्टरनेटर चला के ट्रांसफार्मर की यूज करके आपको दे रहा है। तो जब वो सप्लाई देते हैं तो आपका घर में जो फेज वोल्टेज आता है उसको आप जब मापते हैं तो 230 या 250 दिखता है। साधारणतः हम जानते हैं 3 फेज में वोल्टेज कितना होता है, 400 से 440 का बीच में रहता है। आपको 3 फेज मतलब डबल फेज में जो वोल्टेज मापते हैं उसको बाय √3 कर दीजिए, आप देखिएगा आपका घर में जो वोल्टेज अवेलेबल होता है वही मिलेगा।
उसका मतलब आपका घर में अगर वोल्टेज अभी 250 है, उसके साथ √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको लाइन वोल्टेज फेज टू फेज विभाग कितना सप्लाई दे रहा है, भले ही आपका घर में नहीं आ रहा है, लेकिन आप 3 फेज का वैल्यू वहां से भी पता कर सकता है। अगर आपने 3 फेज में काम कर रहा है तो आप जरूर इसको माप के इस रिलेशन को प्रैक्टिकल करके देखें कि VL इक्वल टू √3 V फेज। उसका मतलब आप यहां पे लाइन वोल्टेज को मापे या फेज वोल्टेज को माप ले और इस रिलेशन के हिसाब से फॉर्मूला को यूज करें। जैसे कि फेज वोल्टेज मिल गया आपको, आप मैंने मेजरमेंट कर लो 250 या 230, लाइन वोल्टेज को भी मेजरमेंट कर लो। एक बार फेज वोल्टेज में √3 मल्टीप्लाई करो, VL मिलेगा। एक बार VL के साथ √3 डिवाइड कर दो, V फेज मिलेगा आपको। और यहां पे देखिए लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। उसका मतलब लाइन करंट जितना होता है फेज करंट उतना ही होता है। ये सीरीज कनेक्शन में होता है। तो कैलकुलेशन के लिए और एक चीज आपको बता दें, इसमें हम कहते हैं इसको कि आगे बढ़िए, तो पावर इन स्टार कनेक्शन, तो पावर को जानना पड़ेगा। तो पावर का फॉर्मूला नॉर्मली हम लोग VI जानते हैं, ये DC में, बट AC में क्या होता है, फेज एंगल आता है, VI cos phi कह देते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा टोटल पावर P इक्वल टू 3 इंटू पावर इन ईच फेज, दैट इक्वल टू 3 इंटू ईच फेज मतलब V फेज I फेज cos phi। VI cos phi हमने फॉर्मूला पहले से भी जानते थे, 3 फेज का निकाल रहे हैं इसलिए मैंने 3 मल्टीप्लाई किया। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान देना, ये फॉर्मूला तब डालना है जब तीनों फेज का लोड बैलेंस होगा। अगर तीनों फेज का लोड बैलेंस नहीं होगा तो इस फॉर्मूला में हम निकालना इतना आसान हमको नहीं है, सही रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो करना क्या है, तो देखिए फॉर वाई कनेक्शन मतलब स्टार कनेक्शन में क्या करेंगे, आप देखिए मैंने यहां पे लिखा, जैसे ही यही ऊपर वाला फॉर्मूला को यूज किया है, 3 के जगह में 3 लिखा हूं, V फेज की जगह में हमने एक मिनट V फेज की जगह में हमने लिया है VL/√3। मैं कहां से लाया इसको, अब देखिए प्रीवियस रिलेशन में मैंने लिखा है V फेज इक्वल टू VL/√3, यहीं से लेके मैंने उसको पुटअप कर दिया। तो पुटअप कर देने से कितना हुआ, VL/√3 हो गया। और पहले कितना था इस फॉर्मूला में I फेज, और आप देखिए I फेज इक्वल टू IL है, इसलिए मैंने इसको IL पुटअप कर दिया। और cos phi तो ऐसा ही था, √3 और 3 कैंसल होकर √3 हो गया, VL IL cos phi। उसका मतलब पावर इन स्टार कनेक्शन √3 VL IL cos phi। तो इस फॉर्मूला के साथ आपको हमारा साथ अगर बने रहेंगे तो आगे हम बताएंगे इसी फॉर्मूला से कैसे लोड कैलकुलेशन होता है और उस लोड कैलकुलेशन के हिसाब से एम्पियर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और कौन सा एम्पियर का लोड के लिए कौन सा केबल, कौन सा वायर, कौन सा कॉपर का बस बार, एल्यूमिनियम का बस बार क्या साइज का लगेगा, ये सारा डाटा इसी फॉर्मूला से मैं आगे बताने वाला हूं। और अभी हम आपको प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देते हैं, प्रैक्टिकल करके अभी दिखा देते हैं इस रिलेशन को। अभी हमने स्टार कनेक्शन हमने अभी एक लैंप लोड में करके दिखाएंगे आपको। तो तीनों फेज में हमने लैंप को कनेक्शन करेंगे, अभी आपको दिखा देंगे और इसी फॉर्मूला को अभी वेरीफाई करवा देंगे कि एक्चुअल हकीकत में ये फॉर्मूला प्रैक्टिकल में कैसे काम करता है। तो चलिए प्रैक्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं।